हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीकेवाई एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीकेवाई एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे थे, तो आज हम देखेंगे 10/12/2018 शिफ्ट 1 एंड सेकंड का क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए, पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1778 में अंग्रेजों ने किस राज्य में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी? तो कहाँ की थी? तो कलकत्ता में। किस राज्य में? तो कलकत्ता राज्य में। कलकत्ता राज्य नहीं, उस टाइम राज्य ही था, और अब पश्चिम बंगाल राज्य है, कलकत्ता राजधानी है। ठीक है। अगला है, फाइटोक्रोम का एक प्रशांत रूप क्या है? तो P660। दोस्तों, स्टूडेंट लाइफ में बहुत पैसे की दिक्कत होती है, तो जिन लोगों को कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो मैं कुछ रेफर ऐप का नाम बता रहा हूँ। एक रेफर का नाम है MX टकाटक। ठीक है। और इसको रेफर करने पर तुरंत 5 रुपये मिल जाता है। ठीक है। और जो व्यक्ति रेफर करता है उसको भी 5 रुपये मिलता है, जो लॉगिन करता है उसको भी 5 रुपये मिलता है। जो लॉगिन करके 100 वीडियो देखता है तो उसको भी 15 रुपये और मिलता है। ठीक है। और जो उसके पास रेफर किया था उसको भी 15 रुपये मिलता है, यानी 20 रुपया दोनों व्यक्ति को मिलता है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ, आप इसे देख सकते हैं, और यदि टाइम है तो आप इसे कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा यदि आपकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है तो उससे मत करें। ठीक है, कोई बात नहीं। और एक ऐप है शेयर चैट में, और केवल इंस्टॉल करना है इसमें, तो रेफरल लिंक से और अप्लाई कोड भी करना है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। चलिए आगे देखिए। मयूरभंज की खदानें किस धातु के लिए जानी जाती है? तो कच्चा लोहा। पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है। इसमें पी का अर्थ क्या है? तो पुंटेज। जिसका जर्मन में अर्थ शक्ति पावर है। एक तरंग का वेग भी आवृत्ति f1 और तरंग दैर्घ्य लेमडा है, तो भी बराबर क्या होगा? f लेमडा। ठीक है। f मीन्स फ्रीक्वेंसी। कोलन काइमा ऊतक की कोशिकाएं कौन सी कोने पर मोटी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन। आगे देखिए। 9 ओम, 4 ओम, 12 ओम मान के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है 1/9 कीजिए प्लस 1/4 कीजिए प्लस 1/12 कीजिए इक्वल टू 1/r कीजिए। ठीक है। आप इसको बनाएंगे तो कितना आएगा? 2.2 ओम। अनंतनाग किस राज्य में एक शहर है? तो जम्मू कश्मीर में। अनंतनाग एक झील भी है। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नर्मदा और ताप्ती किस दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं? तो पश्चिम दिशा में बहती है। संघाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? तो मणिपुर का। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं। यह किस नियम के साथ समझौता है? निरंतर अनुपात। कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो सोना और प्लेटिनम। ठीक है। चलिए आगे देखिए। दोस्तों प्लीज़, यदि वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन आपको अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है। 100 न्यूटन का बल 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण की गणना करें। हम सभी जानते हैं ए बराबर होता है ए में। ठीक है। और एफ का मान दिया है, यानी फोर्स यानी बल का मान दिया है 100 न्यूटन, और एम का मान दिया है 50, और ये है आपका ए एक्सेलरेशन यानी त्वरण। इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए, यदि ऐसे ही न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं। किस ऊतक को कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है? तो विभाज्योतक ऊतक। किसने कहा वर्तमान अतीत को परिवर्तित करता है? किसने कहा वर्तमान अतीत को परिवर्तित करता है? अतीत से वह नहीं मिलता जो आपने पीछे छोड़ दिया है। किरण देसाई। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति। बताइए कि इस टाइम भारत के महालेखा परीक्षक कौन है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित भाषाओं के बारे में है? तो 8। ठीक है। आगे देखिए। उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है।
उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। तो शक्ति। यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 23। वो संख्या और 23 किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान है? तो सोडियम यानी Na। और इसकी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन संख्या क्या है, यानी परमाणु संख्या क्या है? तो 11, क्योंकि इसमें 11 प्रोटॉन। ठीक है, आगे देखिए। किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? पृथ्वी के केंद्र पर। किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर उत्पाद बनता है। फेरस सल्फेट में क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर क्या उत्पाद बनता है? फेरिक ऑक्साइड प्लस पानी प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद किस किले की सबसे सुंदर संरचना है? तो लाल किले की। हीलियम और आर्गन में क्या समानता है? दोनों का बाह्यतम कोश पूर्णतः भरा होता है, यानी निष्क्रिय गैस है। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो MJ मोस्ले। नेक्स्ट है अभय बैंक और रानी बैंक महाराष्ट्र के कौन से जिले में स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए जाने जाते हैं? तो गढ़चिरौली। राजदीप सरदेसाई को किस भूमिका के लिए जाना जाता है? तो पत्रकार। आवृत्ति और कला अवधि में क्या संबंध है? तो T बराबर होता है 1 में फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। सोने को तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है? सोने को कठोर बनाने के लिए। ठीक है। चलिए अब सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। तो बताइए द्रव्यमान बटा कूलम क्या होता है? तो द्रव्यमान बटा कूलम को घनत्व बोल सकते हैं, डेंसिटी। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? तो 18। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? तो 18। न्यूटन के कितने आवर्त हैं? तो 7। न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है? संवेग में परिवर्तन के बारे में वर्णन करता है। चलिए आगे देखिए। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से रेडियो लिंक के द्वारा संप्रेषण करते हैं, क्योंकि ध्वनि तरंग अंतरिक्ष में यात्रा नहीं कर सकती हैं। वहाँ पर बोलेंगे पास में ही लोग तो नहीं बोल पाते हैं। अंडाशय से अंडे के निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अंडोत्सर्ग। स्थिर बल के लगने पर m द्रव्यमान द्वारा विश्राम अवस्था से दूरी तय करने के लिए आवश्यक गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? तो m के। ठीक है। गोदावरी, कृष्ण और वैगाई किस देश की ओर बहने वाली नदियां हैं? तो किस दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और वैगाई किस दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं? ये पूर्व दिशा में बहती है। ठीक है ना दोस्तों, क्या पूर्व दिशा में। अगला क्वेश्चन देखिए। सॉल्यूशन के पीएच में क्या परिवर्तन होगा यदि उसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता बढ़ जाती है? तो पीएच घट जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य के रावत भट्टा में स्थित है? तो राजस्थान के। कौन सी बाल फिल्म में प्रसिद्ध गीत द बेयर नेसेसिटीज है दी जंगली बुक में? 1927 में स्थापित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय एक गैर लाभकारी सार्वजनिक उच्च स्थान है। वह किस शहरी क्षेत्र में स्थित है? तो आगरा में है। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड डिस्कस करेंगे उसमें हम 11/12/2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो चलिए बाय, जय हिंद, लव यू।